Good morning, students. This is the fifth video lecture for the chapter Chemical Reactions and Equations. ये फिफ्थ वीडियो लेक्चर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण क्या होता है, हाउ टू बैलेंस इट, इसको कैसे संतुलित करोगे आप, एग्जाम्पल्स फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। जो भी एग्जाम्पल्स है और जो भी मैं टीचिंग अभी कर रही हूँ बच्चों, इसको आप ये ध्यान रखो कि एनसीईआरटी को ही बेस बनाना है, क्योंकि बोर्ड में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से होते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स के किसी भी टॉपिक को आप पढ़ना या कंसल्ट करना भूलना मत। तो आज के लेक्चर में जो मेन फोकस होगा, पिछले बार मैंने उसको बताया था कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। एक बार क्विक रिवीजन आप कर लो कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। The symbolic representation of a chemical reaction is called a chemical equation. Symbolic representation का हिंदी है प्रतीकात्मक चित्रण, और रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रतीकात्मक चित्रण होता है उसको हम केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण से समझ सकते हैं। ये हमने इक्वेशन कंसल्ट किया था, Mg+O2 gives 2MgO। जो राइट हैंड की तरफ आप एक होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशंस लिखी हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था। रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक, आप उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, वो हमेशा राइट हैंड साइड पे रखोगे। अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, तो इसलिए जितने भी अभिकारक होंगे उनके बीच में आप ये प्लस का साइन लगाओगे, और अभिकारक और उत्पाद यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए उनके बीच में हम एक एरो लगाएंगे। ये पूरा चित्रण जो है वो आपका केमिकल इक्वेशन को आप कैसे समझोगे, कैसे उसको प्रतीकात्मक चित्रण के रूप में आप उसको समझोगे, ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि रिएक्टेंट अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे एरो के, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद हमेशा एरो के राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। अच्छा, सवाल ये उठता है कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करें। मैंने पिछले बार आपको डिस्क्रिप्शन दिया था कि बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, जिसमें बताया था कि मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब अभिकारक का द्रव्यमान हमेशा उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। क्यों हमें करना है? सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यही है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। सो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को जो आप संतुलित करोगे तो उसका मेन क्राइटेरिया, मेन उसका फोकस क्या है, यहाँ पे लिखा है टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। कहने का मतलब यही है, यहाँ पे देखो, मास ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोडक्ट उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ये आपने कहाँ पढ़ा था? याद करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत यही कहता था कि हमेशा अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। सो बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactant. केमिकल इक्वेशन या रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन जिसको आप हिंदी में कहते हो संतुलित समीकरण, अनबैलेंस्ड इक्वेशन जिसको आप कहोगे असंतुलित समीकरण। तो संतुलित के लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा अ बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब संतुलित इक्वेशन तभी होगा जब मास of reactant will be equal to the mass of product. संतुलित इक्वेशन या बैलेंस्ड इक्वेशन आप तभी कहोगे जब अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो। अगर अभिकारक का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट अगर मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, तब आप उसको कहोगे अनबैलेंस्ड या असंतुलित समीकरण। ये दोनों चीजें ध्यान रखना कि असंतुलित समीकरण मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं होगा, वो होगा असंतुलित समीकरण। संतुलित मीन्स अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो। पिछले लेक्चर में जो आप ये इक्वेशन देखा था आपने, ये है
Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। तो इस इक्वेशन को हम चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो बच्चों, जब भी आप बैलेंस करोगे केमिकल इक्वेशन को, उसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगी और बहुत ईजी होगा, जिससे आप कोई भी इक्वेशन आराम से सॉल्व कर लोगे। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर बोर्ड में पूछता है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको ऐसे केमिकल इक्वेशंस दे देगा और आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे स्टेप्स आपको बताए जाएंगे क्योंकि अभी तक आपने ये स्टेप्स सीखे नहीं थे, लेकिन एक दो की मैं कराऊंगी, उसके बाद आप अपने आप खुद करना कोशिश स्टेप्स के लिए लिखने के लिए। स्टेप 1 है राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले कोई भी आपका इक्वेशन दिया रहेगा, सपोज ये इक्वेशन मैंने लिखा है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक टेबल बनाओगे। आपने ये टेबल बनाया, देखो ध्यान से इसको, 3 इसमें कॉलम्स हैं। नेम ऑफ एटम, एटम मतलब परमाणु का नाम, कितने परमाणु हैं, एक कॉलम बनेगा। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, और थर्ड कॉलम बनेगा नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपको पिछले वीडियो लेक्चर आपने देखा था कि नहीं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको क्लियर है कि नहीं। एरो के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, रिएक्टेंट। ये हमेशा याद रखना, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक जो अभिक्रिया कर रहा है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो बनेगा वो होगा प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पाद। क्लियर है? अब हमको चेक करना है कि रिएक्टेंट के साइड मतलब अभिकारक के साइड और प्रोडक्ट के साइड मतलब उत्पाद के साइड जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर है कि नहीं। ठीक है? नेम ऑफ एटम मतलब परमाणु का नाम। अब देखो कौन कौन से परमाणु हैं यहाँ पे या कौन कौन से एटम हैं। पहला तो हो गया मैग्नीशियम, क्लियर, और दूसरा जो एटम या परमाणु है वो है ऑक्सीजन। तो पहले कॉलम में आप लिख दोगे पहला आपका एटम या परमाणु क्या है, मैग्नीशियम, और दूसरा एटम क्या है, ऑक्सीजन। अब चेक करना है कि प्रत्येक अभिकारक, और अभिकारक इधर है और उत्पाद इधर है, में परमाणुओं की संख्या। यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट की तरफ चलो, जो कि किधर होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे। मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे, 1 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है। मैग्नीशियम का नंबर हो गया 1। सिर्फ एक मैग्नीशियम एटम इन्वॉल्व है, एक मैग्नीशियम का परमाणु है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, O लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है। दैट मीन्स ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम्स आपस में कंबाइन किए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में कंबाइन किए हैं, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर? अब इसी तरीके से जो हमारा उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें प्रत्येक एटम्स का आपको नंबर चेक करना है। प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की संख्या क्या है, 1। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मॉलिक्यूल जो नंबर यहाँ पे लिखोगे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीजन के आगे भी कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1। स्टेप क्लियर है? पहला स्टेप में आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे जिसमें पहले में लिखोगे नेम ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं, और दूसरे में आप लिखोगे एक और कॉलम बनाओगे जिसमें प्रोडक्ट है। अब आप रिएक्शन है, रिएक्शन में आप पहले आइडेंटिफाई करोगे, समझोगे कि रिएक्टेंट अभिकारक कौन सा था, प्रोडक्ट कौन सा था। अब प्रत्येक एटम्स को आप लिख लोगे। नंबर ऑफ एटम्स सिर्फ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही है इस रिएक्शन में, तो एक आपने मैग्नीशियम लिख दिया, एक ऑक्सीजन लिख दिया। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, मैग्नीशियम यहाँ पे अभिकारक की तरफ सिर्फ 1 है। ऑक्सीजन के 2 एटम या परमाणु इन्वॉल्व है, तो आपने ऑक्सीजन में लिख दिया 2। प्रोडक्ट के साइड पे देखो MgO बन रहा है, मैग्नीशियम भी की भी संख्या 1 है और ऑक्सीजन की भी संख्या 1 है। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 देख लो। स्टेप 2 है बैलेंस द एटम या परमाणु विच इज मैक्सिमम इन नंबर और ऑन आइदर साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हो
कि रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 दिख रही है। ध्यान से देखो, रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन की संख्या 2 दिख रही है, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ कितनी है, 1 है। स्टेप 2 में यही कह रहा है कि जिधर संख्या ज़्यादा है हमें बराबर करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, संरक्षण के नियम को। अगर रिएक्टेंट की तरफ, अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन 2 है लेकिन प्रोडक्ट की तरफ सिर्फ 1 है, यानी हमको ऑक्सीजन की संख्या को दोनों तरफ बराबर करना है, इक्वल करना है। इधर 1 है, इधर 2 है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम मल्टीप्लाई 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 MgO हो जाएगा। तो अब ये रिएक्शन परिवर्तित किस में हो गया, ध्यान से देखो, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। आपने किधर मल्टीप्लाई किया था, प्रोडक्ट की तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, तो हमने ये 2 लिख दिया। ठीक है, दोनों, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड दोनों तरफ एलिमेंट्स के जो नंबर्स हैं या एटम्स के नंबर है वो इक्वल होने चाहिए। अब फिर चेक करो, ये है आपका प्रोडक्ट और ये है आपका रिएक्टेंट। अब नंबर्स चेक करो आप, रिएक्टेंट की तरफ मैग्नीशियम कितना है, 1 है, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ ये जो 2 इन्फो, मैंने आपको बहुत बार क्लासेस में भी करवाया है कि जो ये नंबर आगे कोएफिशिएंट नंबर लिखा रहता है वो पूरे मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी मैग्नीशियम भी यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है। लेकिन रिएक्टेंट साइड पे क्या है, सिर्फ एक ही मैग्नीशियम है, तो आप क्या करोगे, मैग्नीशियम के आगे 2 लिखोगे। अब चेक करो, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम कितना है, 2 है, राइट हैंड साइड पे कितना है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या चेक करो, ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2 है, किधर, रिएक्टेंट की तरफ, और इधर भी ये ऑक्सीजन है और इसके आगे 2 लिखा है। दैट मीन्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तरफ बराबर हो गई। हेंस ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है या संतुलित है। क्लियर है स्टूडेंट्स, बस आप ये ध्यान देना कि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड अभिकारक इधर है, एरो के बाद जो आप लिखते हो वो होता है उत्पाद। दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देखो, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं। ये देखिए, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। पहला स्टेप आपको पता है कि आप टेबल बनाओगे, फिर से एक बार वाला देख लो आप किस तरह से टेबल बनाओगे, और इसको अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलो। आप लोग इस तरह से टेबल बनाओगे, 3 कॉलम डिवाइड करोगे, नेम ऑफ एटम मतलब परमाणु का जो भी नाम है, जितने भी परमाणुओं के संख्या होगी उनके नाम को आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, आगे के जो रिएक्शंस होंगे वो अलग अलग उसमें परमाणु होंगे, तो अब जितने भी परमाणु होंगे उतने आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, परमाणुओं की संख्या अभिकारक में, और उसी तरीके से उत्पाद में, और इस तरह से आपको बैलेंस करना है। ये देखिए क्वेश्चंस मैंने फोकस किया है, आप देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है MnO2 प्लस HCl। ध्यान से देखो, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। क्लियर। एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होता है, मतलब अभिकारक। बार बार मैं रिवाइज करवा रही हूं कि रिएक्टेंट हमेशा एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे, जो एरो के बाद लिखोगे वो है आपके, दे आर रिएक्टेंट्स एंड दे आर, एरो के बाद जो भी होता है वो है प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है, उत्पाद। क्लियर। अब उसी तरीके से आप पहला स्टेप क्या करोगे, टेबल बनाओगे। टेबल बना दिया, 3 कॉलम डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेम ऑफ द एटम, कितने एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, देन नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, ठीक, नंबर ऑफ
एटम्स इन प्रोडक्ट। नेम ऑफ एटम, कितने एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने परमाणु हैं, ध्यान से देखो। एक हो गया Mn मैंगनीज, एक है हमारा ऑक्सीजन, लिखते चलो मैंगनीज ऑक्सीजन। H क्या होता है, हाइड्रोजन, और Cl क्या है, क्लोरीन। क्लियर है, कितने टोटल परमाणु इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, मैंगनीज Mn, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब इन्हीं की संख्या को एक बार आपको अभिकारक की तरफ देखना है, एक बार उत्पाद की तरफ, एक बार रिएक्टेंट की तरफ देखना है और एक बार प्रोडक्ट की तरफ। तो मैंगनीज की संख्या कितनी है रिएक्टेंट की तरफ, 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1, और क्लोरीन की कितनी है, 1। क्लियर। अब इसको प्रोडक्ट से कंपेयर करो, मैंगनीज की संख्या कितनी थी, 1 ही थी। क्लोरीन की संख्या यहाँ पे ध्यान से देखो, चलो पहले ऑक्सीजन कर लो, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन सिर्फ 1 है यहाँ पे। फिर आ जाओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। और क्लोरीन देखो, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है, यानी कि टोटल जो हो गए 4। अब ध्यान से दोनों नंबर को देखो, रिएक्टेंट का साइड प्रोडक्ट के साइड के बराबर होना चाहिए, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। इधर देखो क्लोरीन 4 है प्रोडक्ट के साइड, लेकिन रिएक्टेंट के साइड 1 है, तो इसको बराबर करने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो ठीक है, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। क्या किया आपने, प्रोडक्ट के साइड में, उत्पाद के साइड में Cl वाले साइड में आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो आप ये देखो, इधर आपने लिख दिया 4। क्लियर है, 4 लिखा। अब आपको दोबारा नंबर चेक करना है, Mn यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। देखो बच्चों ध्यान से देखो, ऑक्सीजन इधर 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, तो आप क्या करोगे, 2 कर दोगे। 2 कर दिया तो ऑक्सीजन 2 हो गया ये। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन भी 4 है। मैंगनीज 1 है, मैंगनीज 1 है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। क्लोरीन 4 है, क्लोरीन 4 है। तो हेंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिखाए थे, आप इसको देख लो, और जो भी NCERT के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच।